आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जो थे तो मुस्लिम धर्म के, पर सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी बानी दर्ज है। वे इतनी महान शख्सियत थे कि गुरुओं ने 15 भक्तों में से सबसे ज्यादा बानी इनकी दर्ज की, और जिनका सम्मान केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग किया करते थे। हम जिनकी बात कर रहे हैं वे हैं संत कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम घराने में हुआ। उनके पिता नीरू और माता नीमा कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। कहा जाता है कि बालक के जन्म के समय सारा कमरा रोशनी से भर गया और राम नाम की मधुर धुन सुनाई देने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर दाई दंग रह गई। बालक का मुख देखकर हर तरफ खुशी का माहौल बन गया। जन्म के बाद मुसलमान रीति अनुसार मौलवी ने बालक का नाम कबीर रखा। तब मौलवी ने पिता नीरू से कहा कि आपका बालक बहुत शुभ घड़ी पैदा हुआ है, बड़ा होकर इसकी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैलेगी। ऐसी बातें सुनकर माता पिता की खुशी की कोई सीमा न रही। कबीर जी का जन्म स्थान काशी एक हिंदुओं का धार्मिक स्थान था, जहां दिन रात राम का भजन हुआ करता, जिस कारण वहां रहने वाले लोग चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, वहां का आध्यात्मिक वातावरण उन सभी को बहुत प्रभावित करता था। इसलिए कबीर जी मुसलमान होने पर भी राम नाम का जाप किया करते थे। कहा जाता है जब वे 2 साल के थे तो एक दिन वे जोर जोर से राम राम बोलने लगे। मुस्लिम हुकूमत के डर से माता नीमा ने अपने बालक को रोकते हुए कहा, बेटा तू राम ना कहा कर, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह कहना है, खुदा कहना है। पर कबीर जी के रोम रोम में राम का नाम बसा हुआ था। वे माता के मना करने पर भी हर समय राम राम कहा करते। कबीर जी बचपन से ही बहुत सुंदर थे। जब वे तोतली आवाज में वचन करते तो सभी का मन खुश हो जाता। करीब 4 साल की उम्र होने पर कहते हैं एक दिन वे अपने साथियों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का उच्चारण करने लगे। तभी उस मोहल्ले का मौलवी वहां से गुजरा। उसने बच्चों को डांटते हुए कहा कि मुसलमानों के बच्चे होकर तुम राम नाम का उच्चारण क्यों करते हो। तब कबीर जी ने कहा, राम, रहीम और खुदा में कोई फर्क नहीं होता, सब एक ही तो हैं। इतना सुनते ही मौलवी की बोलती बंद हो गई और गुस्से में भरकर वह कबीर जी के घर पहुंचा। कबीर जी के पिता से शिकायत करते हुए बोला, तुम अपने लड़के को समझाओ, वो इस्लाम के विरुद्ध जाकर अपने साथियों को भी गलत रास्ता दिखा रहा है। अगर यह बात काजी को पता लगी तो इसका परिणाम अच्छा ना होगा। इतना सुनते ही पिता नीरू ने मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरा पुत्र अभी नादान है, बच्चा है, हम उसे समझा देंगे। मौलवी के जाते ही कबीर जी को उनके पिता ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा तुम राम भजन ना किया करो, नहीं तो काजी तुम्हें बहुत सजा देगा। भजन तो हिंदू गाते हैं, हम तो मुसलमान हैं। हिंदू राम राम करते हैं, तू अल्लाह अल्लाह किया कर। पर कबीर जी जिनकी लगन एक प्रभु के साथ जुड़ चुकी थी, उन्हें भला कौन समझा सकता था। वे शरीर से तो बालक थे पर मन से ब्रह्म ज्ञानी। पिता के वचन सुनकर कबीर जी अल्लाह राम कहते हुए चले गए। इस घटना से यह पता चलता है कि कबीर जी ने ईश्वर को अल्लाह और राम दोनों रूपों में स्वीकार कर लिया, कभी भेदभाव नहीं किया। जितने भी महापुरुषों ने अवतार लिया है उनके उपदेश दुनिया सुनती है। वे सभी केवल एक शक्ति को स्वीकार करते थे, तभी तो आज दुनिया उन महापुरुषों के आगे सिर झुकाती है। कहते हैं 6 साल की उम्र होने पर कबीर जी अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगे। अपने बालक को काम करता देख वे बहुत खुश होते। जब छोटे छोटे हाथों से वे मशीन के साथ कपड़ा बुनने का काम किया करते तो उनसे कभी धागा न टूटता। वे काम के साथ साथ राम नाम में मस्त रहते। काम करने और खेलने के बाद जो उन्हें समय मिलता
तो वे अपने आप ही मंदिर की ओर निकल पड़ते। कहते हैं उस समय गैर हिंदू और छोटी जात के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। इतनी छोटी उम्र में भी बालक कबीर को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे मंदिर के बाहर ही बैठकर मंदिर में हो रहे कीर्तन वेद मंत्र सुना करते और उनका दिल कमल के फूल के समान खिल जाता। कबीर जी बचपन में कभी स्कूल नहीं गए, पर हर रोज स्कूल के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से सुनकर अक्षरों का ज्ञान हासिल किया। धीरे धीरे उनके हृदय में राम नाम की लगन बढ़ती गई और वे प्रभु के भक्त बन गए। राम नाम के भजन बनाकर गाते रहते। मौलवी यह सब देखकर आग बबूला हो जाते, पर कबीर जी को कोई रोक ना पाता। हालत ऐसी हो गई कि कबीर जी को देखे बिना उनके चाहने वाले रोटी ना खाते। इस तरह उनकी प्रसिद्धि सिर्फ काशी में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैलती गई। वो ऐसा समा था जब हर मनुष्य के लिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी समझा जाता था। जो गुरु धारण ना करता उसके हाथों से कोई दान ना लेता। ब्राह्मण पंडित निगुरे से पानी पीना पाप समझते थे। कबीर जी राम नाम के सिमरन में तो लग गए, पर उनका कोई गुरु ना था। जन्म छोटी जात में होने के कारण कोई उन्हें अपना चेला ना बनाता। कहते हैं कबीर जी को 16 साल की उम्र में रब्बी ज्ञान तो हो चुका था। माँ बाप के साथ कामकाज में हाथ भी बटाया करते थे, पर गुरु धारण ना कर पाने के कारण वे सदा व्याकुल रहते, क्योंकि वे जानते थे कि हरि प्रभु के दर्शन तो केवल सच्चा गुरु ही दिला सकता है। इसलिए वे गुरु की तलाश में जुट गए। उन दिनों बनारस में प्रसिद्ध गुरु रामानंद जी थे। उनकी महानता केवल बनारस में ही सीमित ना रहकर बल्कि दूर दूर तक फैल चुकी थी। कबीर को जब गुरु रामानंद जी के बारे में पता चला तो उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वे रामानंद जी को गुरु धारण करके रहेंगे। कहते हैं रामानंद जी हर रोज अमृत समय गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। कबीर जी को तब एक विचार आया कि क्यों ना वे गुरु जी के रास्ते में लेट जाएं, ताकि कभी तो गुरु जी की नजर उन पर पड़ेगी। ऐसा सोच के वे हर रोज गंगा की सीढ़ियों में लेट जाया करते, पर गुरु जी की चरण छू उन्हें ना प्राप्त हुई। पर सब्र व संतोष की मूरत कबीर जी हर रोज गुरु जी के रास्ते में लेट जाया करते। कहते हैं एक दिन उनका सब्र देखकर प्रभु ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि की और गुरु रामानंद जी के चरण कबीर जी के साथ छू गए। गुरु रामानंद जी ने तब उनसे वचन किया, उठो राम कहो, राम कहो। ऐसा वचन सुनकर कबीर जी ने गुरु जी के चरणों में अपना शीश रख दिया और फिर कांपते हुए हाथों से उनके चरणों को छुआ। कबीर जी तब निहाल हो गए। स्वामी जी ने झुककर कबीर जी को उठाया। इस प्रकार कबीर जी की गुरु की तलाश पूरी हो गई। संत कबीर जी ने घर जाकर साधुओं वाला चोला धारण कर लिया। उनका रूप देखकर घर वाले और बाहर वाले सभी लोग हैरान हो गए। पिता नीरू ने तब पूछा, पुत्र तुम राम की भक्ति करो, पर इस तरह साधु बनकर कहीं हमारी आंखों से दूर मत हो जाना, क्योंकि साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। जिधर मौज आई उधर चल पड़े। हमें अभी तुम्हारा विवाह करना है। कहते हैं तब उनके माँ बाप अपने पुत्र के आगे मिन्नतें करने लगे। तब कबीर जी बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे, आप कोई चिंता न करें, मैंने राम का आसरा लिया है, जिसने सारे संसार की रचना की है। जो सारी कायनात में समाया हुआ है वो राम जल में, थल में और आकाश पाताल में बसा हुआ है। आकाश और पाताल में बसे पशु पक्षियों, जीवों और मनुष्यों की चिंता करता है। मैं उसके हुक्म में हूँ। जैसा वो हुक्म देता है मैं वैसे ही चलता हूँ। इसलिए पिताजी आप बेफिक्र रहें, कोई चिंता न करें, मैं घर में ही रहूंगा। मैंने यह भगवा वेश इसलिए पहना है ताकि अहंकारी पंडितों, ब्राह्मणों, राजपूतों को शिक्षा मिल सके, क्योंकि वे लोग प्रभु के घर को सिर्फ
अपना घर समझते हैं। गरीबों व छोटी जात के लोगों को मंदिरों में जाने से रोकते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच जैसे पाखंडों को दूर करना ही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस तरह की बातें सुनकर पिता नीरू और भी डर गए और बोले, पुत्र ऐसी बातें ना करो, ये तो काशी नगरी है, यहाँ पंडितों का राज है, वे हम सबको मार देंगे। पर कबीर जी ने इस बात पर ध्यान न दिया और फिर घर से बाहर निकल पड़े। लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। बड़े बड़े साधु, ब्राह्मण और काजियों ने देखा कि छोटी जात के जुलाहे नीरू का पुत्र सचमुच में ही एक बड़ा संत बन चुका है, जो काशी की गलियों में राम धुन गाए चला जा रहा है। इस तरह शहर के घर घर में कबीर जी की चर्चा होने लगी। इतिहास में दर्ज है कि एक बार कबीर जी से कुछ साधुओं ने पूछा, कबीर तेरा गुरु कौन है? उन्होंने कहा, मेरा गुरु रामानंद जी हैं। रामानंद कबीर के गुरु? यह बात सारे शहर में फैल गई। कुछ ऊंची जात वाले अभिमानी पंडित गुरु रामानंद जी के पास पहुंचकर पूछने लगे, स्वामी जी, क्या आपने छोटी जात के जुलाहे कबीर को दीक्षा देकर अपना चेला बनाया है? रामानंद जी ये सुनकर सोचने लगे कि उन्होंने तो कबीर को कभी दीक्षा नहीं दी। फिर वे बोले, तुम्हें जरूर भ्रम हुआ है, मैंने तो किसी कबीर को धर्म शिक्षा नहीं दी, आगे राम ही जाने। कहते हैं तब गुरु जी की आज्ञा अनुसार कबीर जी को गुरु जी के आगे पेश किया गया। कबीर जी अपने गुरु के दर्शन करके बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने गुरु जी को माथा टेका, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरु जी ने तब सवाल किया, हे राम भगत, तेरा गुरु कौन है? कबीर जी बोले, मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। पंडित और साधुओं के चेहरे पर गुस्सा आ गया, पर गुरु जी के आगे वे कुछ बोल न सके। गुरु जी ने कहा, कबीर, पर मैंने तुम्हें कभी दीक्षा नहीं दी। वे बड़ी विनम्रता से कहने लगे, आप ठीक कहते हैं, आपने मुझे अपने चेलों में बिठाकर कभी दीक्षा नहीं दी और ना ही दे सकते थे, क्योंकि ब्राह्मण और साधु समाज ऐसा करने की आज्ञा ही नहीं देता। पर फिर भी मैं आपका चेला बन गया, क्योंकि राम ने मेरा संजोग लिखा था। मुझे राम भजन करने की लगन तो बचपन से ही थी। मैं राम राम का सिमरन करता रहता। मुझे बताया गया कि गुरु बिना गति नहीं हो सकती। हर इंसान के लिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। मैं छोटी जात से हूँ, इसीलिए काशी में मुझे कोई अपना चेला बनाने को तैयार नहीं था। मैं आखिर गंगा की सीढ़ियों पर आपकी राह में लेट गया और मुझे एक दिन आपके चरणों की छू प्राप्त हो गई। उस दिन आपने मुझे कहा, उठो राम कहो। मैं राम कहने लगा। मैंने इसे ही गुरु मंत्र समझा। बस यही है मेरे गुरु धारण करने की सारी कहानी। गुरु रामानंद जी ने तब कबीर जी की आंखों में 3 लोग देखे। आत्मिक जीवन के जिस पड़ाव पर कबीर जी पहुंच चुके थे, उधर कोई तिलक यानी पंडित नहीं पहुंच सकता था। पंडित, साधु और ब्राह्मण विद्या और जात अभिमान के कारण नरक जीवन भोगने के दोषी थे। वो तो ईर्ष्या, निंदा और ऊंच नीच जैसी खेलों में ही मस्त रहते। राम सिमरन का ज्ञान तो उन्हें जरूर था, पर अपने पर अमल नहीं। गुरु जी ने कबीर जी से कहा, कबीर, तू मेरा बेटा है, मेरा चेला है। मैं ऐसे चेले को पाकर बहुत खुश हूँ। गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ऊंची जाति वाले साधु और पंडित चिढ़ गए, पर कुछ कर न सके। कबीर जी उठे और राम भजन करते हुए आश्रम से निकलकर बाहर को चल पड़े और उनके पीछे पीछे उनके श्रद्धालु। कबीर जी साधु भी बन गए और जुबान से हर समय राम नाम जपते रहते, हाथों से अपना कामकाज करते रहते। उनकी महिमा सारी जुलाहा बिरादरी में फैल गई। हर कोई उन्हें सम्मान की नज़र से देखने लगा। कबीर जी के माता पिता ने तब सोचा कि कबीर का विवाह करने पर वे गृहस्थ हो जाएंगे। यह जिम्मेदारी पड़ने पर उनका मन टिक जाएगा और वे घर में ही टिक जाएंगे। इसलिए उन्होंने लोई नामक लड़की से कबीर जी का विवाह कर दिया। माता लोई बहुत सुंदर और धार्मिक ख्यालों की स्त्री थी।
कबीर जी के साथ रहते रहते वे भी राम नाम का सिमरन करने लगी। कुछ समय बाद कबीर जी के घर एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का जन्म हुआ। इकलौते पुत्र होने के कारण कबीर जी सारे घर की जिम्मेदारी संभाला करते और कपड़ा बुनकर मंडी में जाकर बेच आते। जो पैसे मिलते घर का गुजारा कर लेते। इस प्रकार कबीर जी परमात्मा के भक्त भी बन गए और गृहस्थ भी। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी पढ़कर पता चलता है कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी उदासी के समय जब काशी पहुंचे तब उनकी कबीर जी के साथ मुलाकात हुई थी। कबीर जी ने अपने चेलों के साथ गुरु जी के उपदेश सुने और उनके बीच काफी समय तक ज्ञान की चर्चा हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के गुरु कबीरदास जी थे। यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो खुद ही निरंकार का रूप थे। उन्हें निरंकार प्रभु से जो उपदेश मिलते वही शब्द ही उनका गुरु है, क्योंकि यह बात गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज सिद्ध गोष्ठ में भी आती है। जब सिद्धों ने गुरु जी से पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो गुरु जी ने कहा, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, यानी शब्द ही मेरा गुरु है और शब्द का ही मैं चेला हूँ। इस तरह गुरु जी ने सिद्ध कर दिया कि मेरा कोई इंसान गुरु नहीं है, खुद परमात्मा ही मेरा गुरु है। कबीर जी और गुरु नानक देव जी की इस अद्भुत मुलाकात का नतीजा यह हुआ कि गुरु जी ने कबीर जी की लिखी बानी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज करके उन्हें बड़ा सम्मान दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में सभी भक्तों में से भगत कबीर जी की बानी सबसे ज्यादा है, जिनके 224 शब्द, 243 श्लोक और 52 अखरी तिथि और 5 वार शामिल हैं। गुरु नानक देव जी ने उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज करके उन्हें पूरे विश्व में जग जाहिर कर दिया। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कबीर जी के समय में समाज में जात पात छुआछूत का बहुत जोर था। उन्होंने जात पात और ऊंच नीच का जोरदार खंडन किया। वे लोगों को उपदेश देकर पापियों और अज्ञानियों को भक्ति का रास्ता दिखाया करते। उनके पास हमेशा जिज्ञासु लोग बैठा करते। उन्होंने ऊंची जाति पर अभिमान करने वालों का जोरदार विरोध किया। इस कारण छोटी जात के लोग सबसे ज्यादा संख्या में कबीर जी की संगत में पहुंचा करते थे। वही संगत धीरे धीरे पंथ का रूप धारण करती गई, जो आगे चलकर कबीर पंथ कहलाया। यह पंथ आज भी कायम है। कबीर जी अपने उपदेश में संतों को कहा करते थे कि इस जगत को केवल एक सराय समझो, यहाँ किसी ने स्थायी रूप से नहीं रहना। हर जीव को नेकी, भक्ति और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जीव तो जन्मता और मरता है, केवल नेक कर्म ही हमेशा उसके साथ रहते हैं। पुत्र, पत्नी, दौलत, यह सब यहीं रह जाना है। प्रभु हरि की भक्ति करने से उस एक निरंकार प्रभु के साथ मिल जाओगे तो सारे कार्य अपने आप ही रास हो जाएंगे। किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। जैसे कबीर जी ने अपनी बानी में लिखा था, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही तय पाइयै पूर्ण परमानंद। जिसका अर्थ है, सारी दुनिया शारीरिक मौत से डरती है, मौत का नाम सुनते ही घबराती है, पर मरने के बाद ही तो भगवान की प्राप्ति होती है। भाव है कि इस शरीर के साथ मोह नहीं करना। आत्मा और शरीर एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक ही रूप लगते हैं, पर इनका संबंध अलग अलग होता है। 5 तत्वों से बना शरीर यहीं से प्राप्त करता है और इसी धरती पर ही छोड़ देता है, पर जीवात्मा तो मरने से परे है, अमर है। इतिहास में दर्ज है कि भगत कबीर जी 120 वर्ष की उम्र में मगहर, उत्तर प्रदेश की धरती पर सन 1518 में ज्योति ज्योत समा गए थे। मगहर की दूरी काशी से लगभग 240 किलोमीटर की है। कबीर जी ने अपना शरीर त्यागने के लिए मगहर की धरती ही क्यों चुनी, इसके पीछे भी इतिहास जुड़ा है। उस समय की धारणा थी, जो मनुष्य काशी में मरता है वह सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगहर की धरती पर मरता है उसे नरक जाना पड़ता है। कबीर जी ने इस पाखंड को, इस झूठी धारणा को खत्म करने के लिए ही काशी को छोड़कर मगहर को चुना।
शरीर त्यागने से पहले कबीर जी ने अपने संतों को कहा कि अब हमारा सचखंड जाने का समय आ चुका है। तब वहाँ के राजा बलदेव, जो उनके खास सेवक थे, उन्होंने कबीर जी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो हम आपकी जगह किसकी पूजा करेंगे। इस विनती पर कबीर जी ने अपने खड़ाऊ और तस्वीर राजा को दे दी। कबीर जी के ज्योति जोत समाने के बाद राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाकर कबीर जी की वही वस्तुएं मंदिर में स्थापित कर दी। कबीर जी तो ज्योति जोत समा गए, पर हिंदुओं और मुसलमान में कबीर जी का दाह संस्कार करने पर झगड़ा शुरू हो गया। हिंदुओं ने कहा, कौन कहता है कि कबीर जी मुसलमान हैं? वह तो रामानंद जी के चेले थे। जन्म से वो मुसलमान तो थे, पर जीवन उनका हिंदू बनकर गुजरा। इसीलिए हिंदू रीति के अनुसार कबीर जी का संस्कार होना चाहिए। ऐसी बातें सुनकर मुस्लिम गुस्से में भर गए और दोनों धर्मों में लड़ाई शुरू हो गई। कहते हैं तब एक चमत्कार हुआ। कबीर जी के कमरे से आवाज आई, हिंदू कहे हम ले जारो, तुर्क कहे हमारो पीर, आपस में दोनों मिल झगड़े, डाढ़ो देखे हंस कबीर। ऐसा सुनकर सब हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि कबीर जी हम सबके साथ हैं। वे सभी शर्मिंदा होकर एक दूसरे से माफी मांगने लगे। अंत में दोनों धर्मों के लोगों ने आधी आधी चादर बांट ली और अपनी रीति अनुसार कबीर जी का संस्कार किया। आज मगहर के उसी स्थान में एक तरफ समाधि और दूसरी तरफ मस्जिद मौजूद है, जहां हर धर्म के लोग बड़े प्रेम से नतमस्तक होते हैं। तो यह थी कुछ खास बातें संत कबीर जी के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।